नमस्कार। भोरे भोर में आपको प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार आजकल राजनीतिक हॉट स्पॉट बना हुआ है और बिहार के राजनीतिक हॉट स्पॉट को बनाने में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के बाद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं या फिर अमित शाह जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सभी एक्टिव हो गए। अमित शाह ने तो पटना और बिहार के लोगों से 7 तारीख को डिजिटली बात करने का भी प्लान बना लिया है। उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन इन सब से जो इतर सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अब अंतिम फैसला ले लिया है कि वो कोई ना कोई फैसला बहुत जल्दी करके इस रास्ते को ही बंद कर देंगे या फिर हमेशा के लिए रास्ता खोल देंगे जिससे विपक्ष क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे ज़्यादा अगर एक्टिव कोई नज़र आया तो 2 ही लोग नज़र आए। एक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ काफ़ी एक्टिवनेस नज़र आई और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार विपक्ष की एकता को लेकर के और बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर के जितना एक्टिव नज़र आ रहे थे उनमें भी दिखा कि वो लगातार कुछ न कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि विपक्षी एकजुटता हो जाए। कई मीटिंग्स हुई, कई तरह के उन्होंने धरना प्रदर्शन वगैरह भी किए और बिहार सरकार की नाकामियों और केंद्र सरकार की नाकामियों को लगातार उजागर करते रहे। इन सब के बीच उन्होंने प्रयास किया कि उनकी अपने महागठबंधन के साथियों के साथ बैठक हो जाए, पर कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। उनकी कामयाबी आधी अधूरी रही क्योंकि उनके साथ बैठने वालों में मात्र 3 दल थे जिसमें हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और वीआईपी थे। कांग्रेस और आरजेडी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो इससे नदारत रही। आपको ये भी पता है कि हमको छोड़ करके बाकी वीआईपी और खुद आरएलएसपी का कोई भी प्रतिनिधि किसी भी सभा में नहीं है। इन सब को लेकर के बिहार में जितनी सरगर्मी बढ़ रही है और बिहार में नए नए पार्टियों नए नए राजनीतिक कलाकारों का पदार्पण हो रहा है, उसे देख करके बेचैनी बढ़ना निश्चित है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो कि पूरी तरह से एरोगेंट थे, पूरी तरह से वो अपनी रणनीति और राजनीति दोनों को अपने ही हिसाब से चला रहे थे, वो भी अचानक से समझौता के मूड में आ गए हैं और जिन लोगों से उनकी नाराजगी थी वो नाराजगी भी उन्होंने दूर कर ली है। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार जो अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते थे उन्होंने भी वक्त की नजाकत को देखते हुए राजनीतिक समझौते के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है और हर परिस्थिति में उन्हें आने वाले 2020 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन चाहिए, इसके लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार भी हैं। वहीं अब आरएलएसपी जो कि आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव से लेकर के 2019 के चुनाव तक किस तरह से अपने आप को बिहार की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति में स्थापित कर चुकी थी। 2014 में उसे जो सीटें मिली थी उन सभी सीटों पर जीत दर्ज करते हुए आरएलएसपी ने सबसे ज़्यादा 100% प्रदर्शन किया था। 3 सीटों में से तीनों सीट जीत करके आरएलएसपी का 100% प्रदर्शन था और इसके आधार पर उसे एक मंत्रालय भी मिला था। उपेंद्र कुशवाहा मंत्री भी थे। इन्हीं सब बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट-फूट भी हो गया था और सभी उनके सांसद अलग अलग हो गए थे। अब स्थिति यह है कि सब अलग तो हैं ही। उसके बाद 2019 का चुनाव आया और उससे पहले उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर एनडीए छोड़ महागठबंधन की तरफ रुख कर लिया और उसके पीछे सबसे बड़े कारण थे नीतीश कुमार। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलते हुए हर समझौता के लिए तैयार हैं और जल्दी समझौता करना चाहते हैं। दिल्ली कूच कर गए हैं और दिल्ली कूच करने के बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहली बार लॉकडाउन खत्म होने के बाद दिल्ली कूच किए हैं। कुशवाहा दिल्ली के लिए जब निकलेंगे तो उनके कई तरह की योजनाएं होंगी। दिल्ली में वो सबसे पहले तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी से बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी ने एक पहल करते हुए विपक्षी एकजुटता के लिए एक बड़ा प्रयास किया था। इसके साथ ही सूत्र बता रहे हैं कि पहली मुलाकात उनकी अहमद पटेल से होगी जो कि सोनिया गांधी
के बहुत करीबी माने जाते हैं और पार्टी संगठन को लेकर के आने वाले भविष्य को लेकर के आने वाले किस तरह के गठबंधन बनेंगे उनको लेकर के अहमद पटेल ही उसके कर्ता धर्ता है। आपको बता दें कि जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार सोनिया गांधी से मुलाकात को बड़ी अहम माना जा रहा है। इसे आरजेडी के एरोगेंसी को भी लेकर के देखा जा रहा है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह के हवाले से एक कड़ा संदेश देने का प्रयास अपने साथियों को किया है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी बहुत ही नज़दीकियां थी और उपेंद्र कुशवाहा से दूरी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि जब उपेंद्र कुशवाहा अपने महागठबंधन के कुछ साथियों के साथ धरना प्रदर्शन में वाम दलों के साथ चले गए थे, हालांकि उन्होंने आरजेडी के भी बंद में समर्थन किया था, पर इन सब से कहीं ना कहीं जो पहले वाली बात थी वो समाप्त हो गई थी। कुशवाहा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर के आने वाले भविष्य और बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि महागठबंधन की एकजुटता और सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा होगा। माना यह जा रहा है और हमारे सूत्रों ने बताया है कि बाकी के तीनों दलों ने, चाहे वो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी हो या वीआईपी हो, हालांकि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का जिस तरह का रवैया है और जिस तरह की वो क्रियाशीलता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनके स्थिति को लेकर संशय बना हुआ है कि वो आखिर क्या करेंगे। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं आरएलएसपी के कारण वो अभी तक अपनी बातों को और महागठबंधन में टिके रहने की भी बातें लगातार कहते आ रहे हैं। महागठबंधन के अंदर सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो है तालमेल सीटों का, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस भी संशय की स्थिति में होगी, क्योंकि आरजेडी ने जिस तरह से खुलासा कर दिया है कि उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो तेजस्वी यादव ही होंगे। महागठबंधन में जिसे साथ रहना है या नहीं रहना है ये फैसला उनके ऊपर है, पर आरजेडी अपने इस फैसले से जरा भी टस से मस नहीं होगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिस तरह से बिहार की राजनीति में उफान आया है और जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हो गए हैं, उसमें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव अपने नियत समय पर होने हैं और चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर पे है। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ महागठबंधन की ही नहीं है। आप समझ लीजिए कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जिस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और जिस तरह से नीतीश से को लेकर के एक्सपोज करने का शुरुआत कर दिया है एलजेपी ने, एलजेपी भी एक बड़ा फैक्टर होगी आने वाले विधानसभा के चुनाव में सीट शेयरिंग फैक्टर में को तहस नहस करने और उसमें नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए। हालांकि दबाव बनाने की प्रक्रिया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ करके 243 सीटों की बात की है कि वो 243 सीटों पर अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसके साथ ही कई नई पार्टियां हैं और कहा यह जा रहा है कि तीसरे मोर्चे की भी कवायद शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच जिस तरह से आरएलएसपी आगे बढ़ करके और आरएलएसपी के अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलकर वीआईपी पार्टी और हम के प्रस्ताव को लेकर के पहुंच रहे हैं, इससे निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बिहार में आने वाले चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बात कितना सहज और असहज लगता है आरजेडी को, क्योंकि आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और जहां तक बात करें विधानसभा में भी तो उसके सीट सबसे अधिक हैं, इसलिए उसे बड़ा भाई भी माना जा रहा है। बिहार में आरजेडी के जनाधार के आधार पर भी इन लोगों के लिए बाकी जो दल हैं उनके लिए मजबूरी है कि वो आरजेडी को बड़ा दल माने और उसके साथ जुड़े रहें। एक बात तो आपने स्पष्ट देखा होगा कि किस तरह से रघुवंश प्रसाद ने जब प्रेस वार्ता किया था तो उन्होंने साफ तौर पे किया था, कहा भी था कि कोई कहीं नहीं जा रहा है, किसी के पास कोई विकल्प नहीं है और सिर्फ एकमात्र विकल्प है आरजेडी के साथ सभी विपक्षी दलों को ठहर करके रुक करके रहना और एक बड़ी लड़ाई के लिए त्याग करना। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने सीधे शब्दों में, बहुत ही संतुलित शब्दों में एक मूक बात जो बताई थी उसमें
ये था कि किसी के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर लड़ाई जीतनी है और जीतने के लिए लड़ाई लड़नी है तो बिहार के चुनाव में सभी विपक्षी दलों को आरजेडी के साथ जुड़े रहना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सोनिया गांधी जो विपक्षी एकता को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रही थी, उनकी तैयारियां थी, पहले दौर की बैठक भी हो चुकी थी, क्या अब सीट शेयरिंग फार्मूला पर संतुष्ट कर पाएंगे आरएलएसपी को, या फिर आरएलएसपी अपने लिए कोई नया रास्ता चुनेगी? क्योंकि काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से बिहार की राजनीति में विपक्ष की भूमिका में अहमियत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, अगर अनुपस्थित भी रहते हैं तेजस्वी यादव तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा क्या संतुष्ट होकर दिल्ली से लौटेंगे और दिल्ली से लौटने के बाद बिहार की राजनीति में क्या एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। हमारी नज़रें हर उस छोटी बड़ी खबर पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।